चलिए अभी रिवीजन असाइनमेंट 1 ऑर्गेनिक वाला जो अपना नॉमेनक्लेचर इन आइसोमेरिज्म, इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हमने देख लिए थे। अब हमको देखने कुछ और क्वेश्चन है ना, दैट इज 27 to 32। ठीक है, इनके सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, है ना। अब 27 वाला जो क्वेश्चन था ना, इट इज 1.27 असर्शन रीजन है। इसमें स्टेटमेंट 1 बोला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो सही बात है ये, है ना। इसके बाद बोला है टू डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड इफ द एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन ये होती है कि दो एटम्स के बीच में, है ना, क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और जिन दो एटम्स के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इनकी जो दो वैलेंसीज होती हैं उन दोनों पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो होता है, इसी की वजह से भी क्या हो जाएगा, टर्मिनल एटम्स पे अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स लगे हुए रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल के लिए, है ना, दो अलग अलग टाइप के ओरिएंटेशंस मतलब कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होंगे। और कंपाउंड क्या शो कर पाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी ए, है ना। कि क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। वो स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद 1.28 है। इसमें बोला है रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, है ना, नीचे रिएक्शन भी लिख के दी हुई है, इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ 2 ब्यूटेनॉल, है ना, प्लस 2 ब्यूटेनॉल। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, है ना, रिएक्शन लिख के दी हुई इन्होंने। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बोला है कि ये, है ना, क्या हो रहा है, ये अपना अपने पढ़ा हुआ है फंडा ने, इसमें किसका, डायस्टीरोमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी एक रिएक्टेंट एक्सेस में है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा ना, तो इट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोला है द सॉल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर एट टाइम t0, है ना, विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो तो सही है कि अपन ने क्या किया, रेसिमिक मिक्सचर की रिएक्शन किससे करवाई है, किसी कायरल कंपाउंड से, तो ऐसे में क्या बन जाता है, डायस्टीरोमर्स का मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो बना के दी उन्होंने प्लस प्लस एंड माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, डायस्टीरोमर्स का मिक्सचर, साथ में अनरिएक्टेड वो बच जाएगा ना जो एक्सेस में था रिएजेंट, है ना, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब कौन सी चीज है, इसमें इनिशियली बोला है कि जो शुरू वाला सॉल्यूशन है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तब सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो ये वाली बात भी सही है बेटा, है ना, क्योंकि कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे कि जो रेसिमिक मिक्सचर है उसका तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे उसका ऑप्टिकल रोटेशन तो 0 होगा। और ये जो अपने को सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया है, ये प्लस वाला दिया है, प्लस का मतलब क्या होता है, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जब रिएक्शन इनिशिएट नहीं हुई होगी तो सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है उसमें लिखी हुई रिएक्शन सही है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो इसलिए इस बार इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 इज नॉट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1। क्लियर है बेटा ये, है ना। अब इसके बाद फिर एक कॉम्प्रिहेंशन था, है ना, तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो इट्स वेरी डायरेक्ट, है ना। क्या बोला है, द पेयर शोइंग आइडेंटिकल स्पीशीज, तो जो ए वाला है इसमें क्या है, मतलब उन्होंने वेज डैश में बना के जरूर दिया है, लेकिन उस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा रखे हैं, है ना। दोनों ही जो सो कॉल्ड अलग अलग कंपाउंड्स दिखाने की कोशिश की गई है, एक्चुअली वो दोनों ही क्या है, दे आर गोइंग टू बी द सेम। आप बी सी डी को एनालाइज करोगे तो इनमें क्या हो जाएगा, दे आर डिफरेंट स्टीरोआइसोमर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, दे आर नॉट आइडेंटिकल। समझा गई बात ये। आप देख सकते हो जैसे डी में एक आर है तो दूसरा एस हो जाएगा, सी वाला जो होगा, ठीक है, इसमें भी ये दोनों कंपाउंड्स जो है सिमिलर नहीं रहेंगे, आप रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, वैसा का वैसे ही बी जो रहेगा इसमें भी, है ना, कौन सी वाली चीज हो जाएगी कि सेकंड वाले कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट कर लो और उसके बाद फिर उसको मैच कर लो ना। फिशर प्रोजेक्शन में मैनिपुलेशन हमने सीखे, तो उससे हमको कौन सी चीज समझ में आ जाएगी कि बी वाले जो दो कंपाउंड्स हैं वो भी सेम नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.30 जो है, इसमें क्या बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेटा अपने को जो रिएक्शन दी हुई है ये कौन सी, तो हम बोलेंगे इट इज रेजोल्यूशन करने की केमिकल मेथड है ना, कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसको क्या किया गया, रेसिमिक मिक्सचर में डाला गया। ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है, डायस्टीरोमर्स का मिक्सचर। ठीक है, तो रिएक्शन 1 जो है ये सही है।
फिर बोला है इसको सेपरेटेड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन, तो ये भी सही है, डायस्टीरोमर्स के मिक्सचर को हम रिक्रिस्टलाइजेशन से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला है आर आर डैश, इसको हमने हाइड्रोलाइज किया तो आर और आर डैश अलग अलग हो गए, आर डैश एस इसको भी हाइड्रोलाइज किया तो इसमें भी आर डैश और एस अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये पूरी स्कीम है जो रेजोल्यूशन को इंडिकेट कर रही है। अब आगे बोला है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अबव ऑब्जर्वेशन, तो बोला है द प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ स्टेप 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये बात सही है क्योंकि डायस्टीरोमर्स का मिक्सचर है, एनीसोमर का तो है नहीं, तो मिक्सचर क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्रोडक्ट आर डैश आर एंड आर डैश हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला, सही है ना, डायस्टीरोमर्स का क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, बिकॉज दे आर आइसोमर्स। फिर बोला है आर डैश आर इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन आर डैश एस, ठीक है, ये भी सही है, नेचुरल सी बात है, दोनों डायस्टीरोमर्स हैं तो इनमें कोई ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशन है ही नहीं, तो दे आर गोइंग टू बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर ईच अदर। ठीक है, अब बोला है आर डैश आर एंड आर डैश हैव आर डैश एस हैव सेम सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो ये बात गलत हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों डायस्टीरोमर्स हैं, एनीसोमर्स की क्या होती है, सोल्यूबिलिटी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो ये जो था अपना आर डैश आर एंड आर डैश एस ये क्या थे, दे आर डायस्टीरोमर्स, तो इनकी सोल्यूबिलिटी सेम नहीं हो सकती। समझ आ गई बात ये? ठीक है, तो हम कौन सी वाली चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये वाला स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगा, और हमसे यही पूछा था कि ऊपर वाली जो स्कीम थी है ना इसमें कौन सी चीज गलत थी, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ना। अब इसके बाद मैट्रिक्स मैचिंग टाइप क्वेश्चन हैं, तो इट इज 1.31 वाला जो क्वेश्चन था है ना, इसमें फर्स्ट कॉलम में जो दो कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं है ना, तो इसमें ए जो है, ठीक है, तो ए में कौन सी वाली चीज है, तो ए के बारे में सामने से हमको मैच करना था ना, तो इसमें क्या है, एक में ओ एच दोनों कहाँ चले गए, अच्छा इसमें वो देख लो बेटा ना, सबसे पहली बात जो नीचे वाला कार्बन है ये कायरल ही नहीं है, तो सिंपली ऊपर वाले कार्बन पर है ना क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज कंपाउंड्स को हम आगे पीछे मतलब CH3 और OH को हमने फिशर प्रोजेक्शन में साइड चेंज कर दिया। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे जो इसमें ऑप्शन ए में जो दो हमको कंपाउंड्स बना के दिए हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, एनेंटियोमर्स होते हैं, है ना, क्योंकि नीचे वाला कार्बन तो कायरल है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे इनको हम जैसे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, तो पी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि क्या होती है इनकी सॉल्युबिलिटी सेम है, तो दे कैन नॉट बी। ठीक है, इसलिए क्यू स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं तो इनको अपन क्या नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली रिजॉल्वेबल, तो बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं तो यदि रेसिनिक मिक्सचर में रहेंगे तो इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए के सामने ए का क्या हो जाएगा, टेस्ट क्यू भी आंसर सही है, आर भी सही है, पी सही नहीं था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है डू नॉट हैव आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट्स, तो गलत बात है, एनेंटियोमर्स के तो बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिकल होते हैं, तो एस कैन नॉट बी द आंसर। फिर टी बोला है कि ये स्टीरो आइसोमर्स हैं, तो ये सही हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स थे, मतलब क्या है, दे आर स्टीरो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आए बेटा समझ में? ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, इट विल बी क्यू आर एन टी, है ना, ए विल हैव द आंसर क्यू आर एन टी। ठीक है, अब बी बोलना है, तो बी में जो दो कंपाउंड्स दिए बेटा क्या है, दे आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, तो सही है, सिस और ट्रांस जो होते हैं इनकी सोल्युबिलिटी अलग अलग होती है, तो इनको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट किया जा सकता है, तो बी में पी मैच कर जाएगा, है ना। अब लेकिन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया। ठीक है, फिर आर भी नहीं होगा क्योंकि कंपाउंड क्या नहीं है, एनेंटियोमर्स नहीं है, तो रिजॉल्वेबल नहीं रहेंगे, है ना। फिर इसके बाद डू नॉट हैव आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सही बात है एकदम, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायस्टीरोमर्स हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, फिर बोला है टी कि ये स्टीरो आइसोमर्स हैं, तो सही बात है, सिस और ट्रांस क्या होते हैं, एक दूसरे के स्टीरो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज PST। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर सी है ना, तो सी में कौन सी चीज देखेंगे बेटा हम,
कि सी में जो फर्स्ट वाला कंपाउंड दिया हुआ है ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और जो सेकंड वाला रहेगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी मीजो। एक कार्बन को फिक्स करके जब दूसरे को 180 डिग्री पर रोटेट करोगे तो OH पर OH, H पर H और COH पर COOH आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला कंपाउंड इज मीजो और फर्स्ट वाला क्या है, उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए एनेंटियोमर है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायस्टीरोमर्स हो जाते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन बी था उसमें भी कौन सी चीज थी, तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी में भी क्या थे, कंपाउंड एक दूसरे के डायस्टीरोमर्स थे। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये डायस्टीरोमर्स जो होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, यस, तो पी सही हो गया, क्यू गलत, फिर आर ऑप्टिकली रिजॉल्वेबल, तो गलत है ये, डायस्टीरोमर्स हैं तो रिजॉल्वेबल नहीं, फिर डू नॉट हैव आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट, सही बात, क्योंकि डायस्टीरोमर्स हैं और ये एक दूसरे के स्टीरोआइसोमर्स हैं। तो सी में भी आंसर क्या आ जाएगा, तो PSNT है ना, सी ऑल्सो विल हैव व्हाट, दैट PST। ठीक है, इसके बाद फिर डी जो बोला है ना, तो डी में आप स्ट्रक्चर एनालाइज करोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस पे कौन सी चीज दिख रही है कि एक में CH2Cl है, CH2I है और एक में CH2Cl, तो इन दोनों कंपाउंड्स के तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ही सेम नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी चीज हो जाएगी, कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, यस, क्योंकि सॉल्युबिलिटी अलग अलग, और उसके बाद डू नॉट हैव आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दूसरे वाले जो टर्म्स हैं वैलिड नहीं, मतलब दूसरे वाले ऑप्शंस वैलिड रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी PPNS। समझ आ गई बेटा बात, ये इनको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, और दूसरा क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिकल नहीं, क्योंकि कंपाउंड्स ही अलग अलग थे। आगे बेटा समझ में है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.32 है ना, 32 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट वाला जो कंपाउंड दिया है इसमें क्या बेटा, साइक्लिक कंपाउंड है, मिथाइल और इथाइल वाले दोनों कार्बन कैसे दिया, कायरल कार्बन। ठीक है, अब इसमें बोला है कि कंपाउंड इज ए कायरल, तो गलत बात है, डिफरेंट कायरल कार्बन हैं तो कंपाउंड ए कायरल हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर क्यू बोला है कंपाउंड इज डिसिमेट्रिक, तो ये बात सही हो जाएगी, ये डिसिमेट्रिक और ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, आर बोला है कंपाउंड हैज कायरल कार्बन और कार्बन, तो जिस कार्बन पर मिथाइल और इथाइल लगा है दोनों कार्बन कैसे कायरल, तो आर भी इसका आंसर हो जाएगा। कंपाउंड हैज डायास्टीरोमर्स, तो सही हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि सिसो ट्रांस पॉसिबल है, तो सिसो ट्रांस क्या होते हैं, एक दूसरे के डायास्टीरोमर्स होते हैं, और इसके जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स होंगे बेटा उनमें भी डायास्टीरोमेरिक रिलेशन होगा। ठीक है, फिर बोला है कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, कंपाउंड यदि कायरल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ए वाले का आंसर विल बी QRNS, ए का आंसर विल बी QRNS। ठीक है, अब आगे बोला है नेक्स्ट वाले में वही साइक्लोहेक्सेन है, बट पोजीशन नंबर 1 और 3 पर इस बार मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, दोनों मिथाइल ग्रुप यदि सेम है, सेम साइड है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा, है ना, सही बात है ये। फिर बोला है कंपाउंड इज डिसिमेट्रिक, तो ये बात गलत हो जाएगी, कंपाउंड ए कायरल तो फिर डिसिमेट्रिक नहीं हो सकता। फिर कंपाउंड में बोला है कायरल कार्बन और कार्बन, तो ये बात सही है, जो दोनों कार्बन हैं जिन पर मिथाइल कनेक्टेड है वो कायरल हैं, है ना। फिर बोला है कंपाउंड है डायास्टीरोमर्स, तो ये बात सही है, ये वाला कंपाउंड जो सिस दिया है मिथाइल को दिया आप ऑपोजिट साइड ले जाओगे तो ट्रांस बन जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायास्टीरोमर्स। ठीक है, फिर बोला है कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सही बात है। ठीक है, दोनों मिथाइल के बीच वाला जो कार्बन है वहां से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन अपन ले जाएंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है ना। तो इसमें कौन सी चीज हो जाएगी, इट विल बी PRST। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज PRSNT, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला बोला है ना, इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्डेड सिस्टम है जिसमें डबल बॉन्ड्स का नंबर क्या है, दैट इज ऑड। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं तो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोवाइडेड टर्मिनल कार्बन्स पर अलग अलग ग्रुप्स लगे हों, और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन्स हों तो कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है प्रोवाइडेड टर्मिनल कार्बन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो अभी जो सी है ये क्या शो करेगा बेटा, तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, तो हम बोलेंगे बोला है इसमें कंपाउंड इज ए कायरल, तो सही है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा इसमें वन ऑफ द प्लेन्स इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दो प्लेन्स हैं इनमें से एक सिमेट्रिक हो जाता है ना।
फिर बोला इसके बाद कंपाउंड इज डिसिमेट्रिक, तो ये बात गलत हो जाएगी अपने आप। फिर बोला है कंपाउंड हैज कायरल कार्बन, तो ये बात भी गलत है, इसमें कायरल कार्बन नहीं है। फिर बोला है कंपाउंड हैज डायस्टेरोमर्स, तो सही है, सिसो ट्रांस शो करेगा तो दोनों एक दूसरे के डायस्टेरोमर्स ही होते हैं, है ना। फिर बोला है कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये बात भी सही हो जाएगी ना, इनमें से जो दो प्लेन्स होते हैं उनमें से एक सिमेट्रिक हो जाता है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में से। तो सी जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी PSNT, है ना। सी विल बी हैविंग द आंसर PST, है ना। अब इसके बाद डी बोला है, तो डी में भी क्या है, जो दोनों रिंग स्पाइरो वाली क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और टर्मिनल कार्बन पर अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंपाउंड इज ए कायरल, गलत बात, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो इट हैज टू बी कायरल, ठीक है। फिर बोला है कंपाउंड इज डिससिमेट्रिक, तो सही बात है, इसमें दोनों जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन थे दोनों डिससिमेट्रिक होते हैं। फिर बोला है कंपाउंड हैज कायरल कार्बन, तो गलत बात है, एक भी कायरल कार्बन नहीं है इसमें। कंपाउंड हैज डायस्टेरोमर्स, तो नहीं, इसकी क्या पॉसिबल है, इनेंशियोमर्स पॉसिबल है, नॉट डायस्टेरोमर्स। फिर बोला है कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो गलत बात है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो प्लेन्स थे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों ही क्या थे, डिससिमेट्रिक थे, ठीक है। तो डी के सामने सिर्फ क्या आ जाएगा, दैट इज क्यू आ जाता है ना। क्यू में क्या है, कंपाउंड इज डिससिमेट्रिक, समझ आ गई बेटा बात ये, ठीक है। तो कौन सी चीज इसके आंसर ये हो जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं।